10/11 ने देश को हिलाकर रख दिया। लाल किले के बाहर हमले ने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नींद उड़ा दी। ये तो एक ब्लास्ट था, पर आतंकियों की साजिश सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहलाने की थी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिल्ली ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हर तरफ मातम चीख पुकार मच गई है, लेकिन इस मामले में जांच तेजी से हो रही है और इस हमले में जो नाम सामने आए हैं वो आपको हिलाकर रख देंगे। जो लोगों की जान बचाते हैं, आमतौर पर जिसे लोग भगवान की तरह मानते हैं, उन्हीं लोगों का यानी कि डॉक्टरों के इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। सूत्र इसे फियादीन हमला बता रहे हैं। फियादीन का मतलब ऐसा सैन्य समूह जो किसी बड़े अभियान या नेता के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। और दिल्ली ब्लास्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लाल किले के बाहर जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद भी मौजूद था, जिसने खुद को कार के साथ उड़ा लिया। सीसीटीवी फुटेज में उसका हाथ साफ देखने को मिला है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे से ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि डॉक्टर सच में वही था, उस गाड़ी में था या नहीं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अपने 3 साथियों के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने कार में खुद को उड़ा लिया। कातिल डॉक्टर उमर मोहम्मद का कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में पहले से ही 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या चारों आतंकी एक दूसरे से जुड़े हुए थे? क्या चारों की कोई बड़ी प्लानिंग थी? क्या उमर ने अपने साथी डॉक्टरों के पकड़े जाने पर हड़बड़ी में ये अटैक किया या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया? दरअसल दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट केस में कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सुबह तीनों डॉक्टरों के गिरफ्तार होने से डॉक्टर उमर खौफजदा था। उसे डर था कि कहीं उसकी भी गिरफ्तारी ना हो जाए। सीसीटीवी फुटेज में धमाके में इस्तेमाल जिस i20 कार के ड्राइवर को फियादीन हमले का संदिग्ध माना जा रहा है, वो कथित रूप से डॉक्टर मोहम्मद उमर ही है। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से उसने पैनिक होकर हड़बड़ी में धमाके की प्लानिंग की और शाम होते होते उसे अंजाम दे दिया। लाल किले के पास खुद को भी ब्लास्ट कर लिया। डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में तैनात था। जांच से पता चला है कि ये सब एक ही टेरर नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं और इनका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है। डॉक्टर उमर कातिल बनकर चांदनी चौक में कत्ले आम मचाने पहुंचा। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल जैसे शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम के मुताबिक ये एक हाई एक्सप्लोसिव सब ब्लास्ट था। हालांकि जमीन पर गड्ढा नहीं हुआ क्योंकि ये विस्फोट ऊपर दिशा में हुआ था। माना जा रहा है कि फरीदाबाद कांड में जो 3 डॉक्टर अरेस्ट हुए हैं वो अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई, बम बनाने की प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स में शामिल हो सकते हैं और ये चारों एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। हुंडई i20 की जांच में मालूम हुआ है कि ये कार कई लोगों को बेची गई थी। सलमान नाम के व्यक्ति ने ये कार गुरुग्राम में खरीदी थी। उसने कहा कि उसने इसे पहले ही बेच दिया था। देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने ये कार बीच में खरीदी थी। आखिर में डॉक्टर उमर मोहम्मद के पास ये पहुंची, जिसने इसे धमाके में इस्तेमाल किया। जांच में एक और नाम सामने आया है। नाम है तारिक, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। उसने कार उमर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी मदद करी थी। पुलिस का मानना है कि तारिक ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जिसके बाद तारिक के भाई और मां को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही रिश्तेदारों के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और सख्त जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी फरीदाबाद में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़ी हुई बताई जा रही है। 10 नवंबर की सुबह ही मॉड्यूल से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। इसमें 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डिटोनेटर, टाइमर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स शामिल हैं। इस मॉड्यूल में ज्यादातर कश्मीर के डॉक्टर शामिल हैं जो फरीदाबाद और एनसीआर में किराए के मकान में विस्फोटक जमा कर रहे थे। अब आपको चारों डॉक्टरों के बारे में बताते हैं कि किस तरह वो विस्फोटक जमा कर रहे थे और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उमर पेशे से डॉक्टर था, लेकिन कुछ समय से जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक आतंकी नेटवर्क में सक्रिय था।
कार का आखिरी मालिक भी यही बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि उसी ने विस्फोटक को कार में रखा और जब फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई तो वो हड़बड़ा गया और घबराहट में उसने ये बड़ा कदम उठाया। उमर ने लाल किले के बाहर ब्लास्ट के पहले कुछ लोगों से मुलाकात भी की थी, जिसकी शिनाख्त जारी है। जांच में पाया गया था कि उमर को आतंकी मॉड्यूल से फंडिंग मिल रही थी और उसका काम आगे के टास्क के लिए कार को विस्फोटक से लैस करना था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील उर्फ मुजम्मिल शकील ये पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में ये काम करता था। उसने धौज और फतेहपुर टांगा गांव में 2 मकान किराए पर लेकर वहां विस्फोटक रखे हुए थे। पुलिस ने उसे 10 नवंबर की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, जो धौज और फतेहपुर के टांगा गांव में 2 मकान किराए पर लेकर वहां विस्फोटक रख रहा था। पुलिस ने उसे 10 नवंबर की सुबह गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक उसने उमर को विस्फोटक और उपकरण उपलब्ध कराए थे। इस एंगल पर भी जांच जारी है और माना जा रहा है कि ये मॉड्यूल दिल्ली और दूसरे शहरों में कई धमाके करने की योजना बना रहा था। आदिल अहमद अनंतनाग जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम कर चुका है। उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसने जैश ए मोहम्मद के प्रचार पोस्टर भी लगाए थे और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने में भी शामिल था। इसके पास से हथियार और सामग्री मिली जो अस्पताल के लॉकर में छुपाई गई थी। वहीं फरीदाबाद में रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद का भी नाम सामने आया है, जिसने अपनी कार में हथियार छुपाने में मदद करी थी। जांच में पता चला है कि वो भी इसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी। हालांकि ये जानकारी जांच में सामने आए इनपुट और सूत्रों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अभी इस मामले में पूरी आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं, लेकिन जांच से ये तो साफ है कि जम्मू कश्मीर के ये डॉक्टर जिस तरह से विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे, देश में कई जगह दहशत फैलाने की ये तैयारी में थे, जिसे समय रहते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। वरना मौत का आंकड़ा और देश की तस्वीर इस वक्त कुछ और होती। दिल्ली की घटना के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है और इस फियादीन हमले के पीछे और कितने लोग और शामिल हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।